जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी गुरु परंपरा के शुभ चिंतकों का इस चैनल में स्वागत है। यह चैनल आप सभी भगवत भक्तों का अपना चैनल है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके इस प्रेम को सदा हमारे साथ बनाए रखें। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं स्वहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती हैं और व्रत की विधि क्या है? हे जनार्दन, इसके बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैं अन्य यज्ञ अनुष्ठानों से जितना प्रसन्न होता हूँ, उससे कई गुना अधिक प्रसन्नता मुझे एकादशी के व्रत से होती है। अतः ध्यान पूर्वक उस महिमामयी एकादशी की कथा सुनो। मैं तुम्हें विधि सहित बताता हूँ। हे राजन, जिन एकादशियों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन सभी एकादशियों के व्रत में भेद नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस एकादशी के व्रत और उस एकादशी के व्रत में यह फल है, यह नहीं है, ऐसा करके अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी एकादशियों की महिमा समान है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। सफला एकादशी के देवता नारायण हैं। उन्हें नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार गंडकी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, अब सफला एकादशी का विधान सुनो। एकादशी के दिन देश परिस्थिति अनुसार फलने वाले ऋतु फलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। क्रम से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। हे राजन, सफला एकादशी पर दीपदान की महिमा विशेष रूप से कही गई है। इस एकादशी के दिन रात्रि में यत्नपूर्वक हरि भजन करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करके हरि कीर्तन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। हे राजन, उस पुण्य के बराबर कोई यज्ञ नहीं है, उसके बराबर कोई तीर्थ नहीं है। जो फल 5000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वह फल सफला एकादशी के व्रत और जागरण से प्राप्त होता है। हे राजन, अब सफला एकादशी की व्रत कथा सुनो। चंपापुरी नगर में महिष्मत नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत पापी था। वह व्यभिचार करता था और दूसरों की पत्नियों के साथ भी यौन संबंध रखता था, वेश्याओं के साथ संबंध करता था। वह पापी उन्मत्त हो गया और उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। वह हर समय देवता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। राजा अपने पुत्र के ऐसे बुरे कर्मों से बहुत दुखी हुआ और राजा ने उस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। तब उस राज्य से निष्कासित उस राजा का ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अकेले ही चिंता करने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, जब मेरे पिता और रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है? इस तरह चिंतित होकर उसने एक विचार किया, मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा और रात को अपने पिता के मंदिर में जाकर राज्य में जाकर चोरी करूंगा और सभी के लिए परेशानी खड़ी कर दूंगा। इस प्रकार विचार करता हुआ वह अभागा लुम्पक उस नगर को छोड़कर निर्जन वन में चला गया। जंगल में रहकर वह सदैव मांस खाता था। संयोगवश उस दुष्ट का निवास भगवान वासुदेव के मंदिर के पास ही हो गया। वहाँ कई वर्ष पुराना एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पाप बुद्धि वाला लुम्पक रहने लगा। इस प्रकार से वहाँ रहते रहते पौष कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी का दिन आ गया। हे राजन, अगली दशमी की रात को वह नग्न लुम्पक ठंड से कांपते हुए बेहोश हो गया। सारी रात सो नहीं सका, नहीं कुछ खा सका। सूर्योदय के बाद भी उसे होश नहीं आया। फिर लुम्पक सफला एकादशी के दिन अचेत होकर जमीन पर पड़ा रहा। दोपहर के बाद ही उस लुम्पक को होश आया। थोड़ी देर बाद वह अपने स्थान से उठा और चलने लगा।
चलते चलते वह भूख से बहुत व्याकुल हो गया। फिर उसने जमीन पर गिरे हुए फूलों को तोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। वहां पहुंचते ही वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। पीपल के पेड़ के नीचे रखे फलों से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। नींद न आने के कारण वह रात भर जागा रहा। भगवान मधुसूदन ने पीपल के पेड़ के नीचे रखे फलों को अपनी पूजा के रूप में स्वीकार किया और वह पूरे दिन भूखा रहा, इसलिए उसे सफला एकादशी का व्रत समझ लिया। इस प्रकार जाने अनजाने में ही लुम्पक की एकादशी व्रत सफल हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से बाद में उसे अखंड राज्य प्राप्त होता है। हे राजन, किस प्रकार से उसे राज्य प्राप्त हुआ वह कथा भी सुनो। एकादशी के अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो वह दिव्य घोड़ा वहां आता है। दिव्य वस्तुओं से विभूषित वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा था। हे राजन, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, सफला एकादशी के प्रभाव से तथा भगवान वासुदेव की कृपा से अब तुम्हें अखंड राज्य प्राप्त होगा। अब तुम उस स्थान पर जाओ जहां तुम्हारे पिता थे और शत्रुओं से मुक्त राज्य का आनंद लो। यह आकाशवाणी के बाद वह लुम्पक भी दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, सर्वोत्तम बुद्धिमान हो गया और वह पुनः अपने घर जाकर पिता को प्रणाम किया और घर पर ही रहने का निश्चय किया। तब पिता ने अपना राज्य भी उस वैष्णव पुत्र को सौंप दिया और उसने कई वर्षों तक शासन किया। तब से वह सदैव एकादशी का व्रत करता रहा और विष्णु की भक्ति का आनंद लेने लगा। भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें एक सुंदर पत्नी और सतपुत्र प्राप्त हुए और जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और तपस्या के लिए जंगल में चला गया। उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और विष्णु भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाया। इस प्रकार मरणोपरांत वह वैकुंठ लोक को चला गया। हे राजन, जो लोग सभक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत करते हैं वे इस संसार में कीर्तिमान होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते। यह थी श्री भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पौष कृष्ण पक्ष एकादशी सफला एकादशी की व्रत महिमा। आपने भक्ति के साथ यह कथा सुनी। भगवान आपके मनोरथों को पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हुए आज के कथा के प्रसंग को यहीं पूर्ण करते हैं। पुनः आपसे मिलने की वाचा करते हुए आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।